Behavior. Behavior is a small word, but it has very big implications. हमारी ज़िंदगी में बिहेवियर से, हमारे कंसिस्टेंट एक्शन से, हमारी हैबिट से हमारी डेस्टिनी डिटरमाइन होती है। हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या लेवल ऑफ सक्सेस रहता है, और हम जो चीज़ अचीव करने के लिए जाते हैं उसको अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इन सभी में रोल होता है हमारे बिहेवियर का, हमारे कंसिस्टेंट एक्शंस का और हमारी हैबिट्स का। मगर सवाल ये है कि इन चीज़ों को अगर हमें चेंज करना हो तो हमें चेंज कैसे कर सकते हैं। बहुत बार हम स्टक हो जाते हैं अपने बिहेवियर्स में, अपनी आदतों में, और बहुत सारे दिन ऐसे निकल जाते हैं जैसे हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं कि दिन कैसे चले गए। हम ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं और हमें ये एहसास ही नहीं हो पाता कि हम दिन में कर क्या रहे हैं। ये फीलिंग आपको ज़रूर कभी ना कभी ज़िंदगी में आई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। इससे बचा कैसे जाए? तो मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी, द टाइनी हैबिट्स, जिसमें मुझे एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क मिला, जो मुझे लगता है कि इन बिहेवियर्स को खुद के भी और दूसरों के भी डिकोड करने में और उसके बाद इनको चेंज करने में बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस बिहेवियर मॉडल को, और आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखना कि आपको ये चीज़ असरदार है या नहीं है। तो इस बिहेवियर मॉडल का नाम है FOGG, FOGG। इसमें दरअसल क्या होता है कि ऑथर कहता है कोई भी बिहेवियर, कोई भी एक्शन, कोई भी हैबिट डिटरमाइन होती है 3 चीज़ों से। हमारी ज़िंदगी में 3 चीज़ें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक साथ मिलेंगी तो ही हम कोई एक्शन लेंगे, और अगर वो एक साथ नहीं मिलेंगी तो हम एक्शन नहीं लेंगे। ये 3 चीज़ें हैं प्रॉम्प्ट, मोटिवेशन और एबिलिटी। प्रॉम्प्ट, मोटिवेशन, एबिलिटी, ये 3 चीज़ें अगर एक साथ आ रही है किसी एक्शन में तो हम उस एक्शन को ले लेंगे, और अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हैं तो हम एक्शन नहीं लेंगे। सबसे पहले प्रॉम्प्ट, हमें उस चीज़ के बारे में याद दिलाए जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उस चीज़ के बारे में कुछ याद ही नहीं आ रहा है तो हम वो एक्शन लेंगे ही नहीं। जैसे कि सिगरेट एडिक्ट जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उनको औरों को देखकर, फिल्मों में देखकर सिगरेट की याद आती है, या फिर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे, एग्जैक्ट लोकेशन पर उनको याद आता है कि मुझे सिगरेट पीनी है उनके दिमाग को, और तब वो सिगरेट पीने जाते हैं। ये हो गया प्रॉम्प्ट। दूसरा है मोटिवेशन। हम मोटिवेटेड होने चाहिए अंदर से, हमें वो चीज़ डिज़ायर्ड होनी चाहिए, वो फीलिंग डिज़ायर्ड होनी चाहिए उस चीज़ पर एक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे अंदर मोटिवेशन है कि मैं अपनी वीडियो से और लोगों की हेल्प करूँ, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना लेता हूँ और ये एक्शन ले लेता हूँ। तो आपके अंदर उस चीज़ के लिए मोटिवेशन, उसके लिए डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्शन अगर आपके अंदर उसकी डिज़ायर अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप वो एक्शन लेंगे ही नहीं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और साथ में वो चीज़ जो कि लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है एबिलिटी। आप ये बताएं मुझे कि अगर आपको इस टाइम पे अपने दिल की धड़कन रोकने के लिए कोई कह दे और 1 करोड़ रुपए दे, तो क्या आप वो कर लेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा मोटिवेशन हो आपके लिए 1 करोड़, मगर वो चीज़ आपकी एबिलिटी के अंदर ही नहीं है तो आप वो क्यों करेंगे? आप कितने ही मोटिवेटेड हो जाएं, कितनी ही आप उस चीज़ को डिज़ायर कर लें, मगर आप वो कर ही नहीं सकते, तो आपका दिमाग उस एक्शन को लेने के लिए मोटिवेशन देगा ही नहीं। तो ये चीज़ है एबिलिटी। इसके आप ज़िंदगी में और भी एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें कि कौन सी चीज़ आपको डिज़ायर है, मगर आपका उसके अंदर बिलीफ नहीं है, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ये सोच ही नहीं रहे हैं कि वो चीज़ आप कर सकते हैं, इसीलिए आप एक्शन उसके लिए ले भी नहीं रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ये कहते हैं कि खुद में बिलीफ होना, खुद में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि आप कोई एक्शन ले सकते हैं तो फिर आप उस चीज़ को एक्शन बिल्कुल लेंगे ही नहीं। इसीलिए किसी का अगर मोटिवेशन हमें तोड़ना हो तो उसका मोटिवेशन ख़त्म करने के बजाय हम उसकी एबिलिटी डिमिनिश कर दें, उसका बिलीफ डिमिनिश कर दें, तो इससे उसका मोटिवेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी चीज़ को बहुत सारे मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ने अपनी स्ट्रेटजीज़ में इस्तेमाल भी किया है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें अगर एक साथ आएंगी तो ही आप कोई चीज़ को एक्शन लेने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। अब आप इस फ्रेमवर्क की मदद से ये समझ सकते हैं औरों के बिहेवियर्स में और खुद के बिहेवियर्स में कि कोई इंसान कोई एक्शन ले रहा है या फिर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो उसमें क्या चीज़ का फ़र्क है, क्या चीज़ है उसकी सेट बैटरी, क्या उसके पास नेसेसरी प्रॉम्प्ट्स नहीं है, क्या उसके पास मोटिवेशन नहीं है, या फिर उसके पास एबिलिटी नहीं है। अगर आपको आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटेशन की तरह भी ले सकते हैं कि आप कोई इंसान कोई एक्शन लेना चाहता है और वो एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए ये कुछ फिक्सेस करके देखें, ये चीज़ें कुछ निकाल के कुछ डाल के देखें, ताकि आप उसके एक्शंस को चेंज कर पाएँ।
और जैसे जैसे आप ये चीज़ें और ऑब्जर्व करेंगे और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, आप इसमें बेहतर और बेहतर बनते जाएंगे और आपके एक्शंस और बिहेवियर और चेंज हो जाएंगे। इसीलिए आप इस चीज़ में एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूर करें। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि है किस प्रायोरिटी में हम अपने एक्शंस को चेंज करने की तरफ जाएं। मतलब कि आपको सबसे पहले प्रॉम्प्ट चेंज करना चाहिए, मोटिवेशन चेंज करनी चाहिए, या फिर आपको एबिलिटी चेंज करनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग गलत चीज़ करते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं मोटिवेशन की तरफ कि मेरे को, अगर मैं किसी काम को करने जा रहा हूँ, उसकी मुझे थोड़ी और मोटिवेशन होती तो मैं इस काम को ज़रूर करता। मगर ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, क्योंकि मोटिवेशन को चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। जो कि अंदर हमारे मोटिवेशन है वो होती है, और उसको जो चीज़ हम डिज़ायर करते हैं वो करते हैं, और उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप मोटिवेशन को चेंज करने से पहले आप सबसे पहले चेंज करें प्रॉम्प्ट्स को। आप कोई चीज़ अगर आपको करनी है, किसी रेगुलर बेस पर करनी है, तो उसके प्रॉम्प्ट्स अपनी ज़िंदगी में डाल दें। अलग अलग जगह पर कोई चीज़ आपको, उस एक्शन को याद दिलाने वाली चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको इससे अपोजिट करना है, आपको कोई चीज़ निकालनी है, तो जो चीज़ें आपको उसके बारे में याद दिलाती हैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये करके देखिए, इससे आपकी बहुत सारी हैबिट्स एक बार में ही चेंज हो जाएंगी। दूसरा आता है एबिलिटी। आप किस लेवल ऑफ एबिलिटी पे हैं, किस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस पे हैं उस एक्शन को करने के लिए, उसको चेंज करें। ये आप इजी बना सकते हैं अगर आपको उस एक्शन को और करना हो, और आप हार्ड बना सकते हैं आपको उस एक्शन को नहीं करना हो। तो मान लीजिए आप सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं, तो आप इंस्टाग्राम के ऐप को या फिर व्हाट्सएप के ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, और जब भी आपको यूज़ करना हो उसी टाइम इंस्टॉल करें। इससे आपको एक स्टेप और ऐड हो जाएगा उसको यूज़ करने के लिए। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आपको एक एक्शन और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जिससे कि वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसको सोच के ही आपको पता चल चुका होगा कि अगर आपको कोई एक्शन हार्ड बना देना है, तो उसके बाद आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी या फिर ज़्यादा कम हो चुकी है। इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं आप हर चीज़ में। किसी भी एक्शन को आपको लेना है तो उसको हार्ड बनाएं या ईजी बनाएं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको एक्शन लेना है या फिर नहीं लेना है। और इससे आपकी मोटिवेशन उस एक्शन को लेने के लिए ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। इस चीज़ को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके देखें और आप रिजल्ट्स ज़रूर पा पाएंगे। तो ये होगी दूसरी चीज़। इसके बाद आप आखिर में आए मोटिवेशन के लिए, कि आपको मोटिवेशन उसके बारे में चेंज करना है। आप ये सोचें कि आपको उसके बारे में आप वो अचीव कर लेंगे तो आपको क्या चीज़ अच्छी फील होगी, विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर क्या चीज़ गंदी फील होगी, विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको वो एक्शन लेना है या फिर नहीं लेना है, इसके बेस पर। तो ये होगी मोटिवेशन वाली चीज़, और इसी सीक्वेंस में आपको चलना है। पहले प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करना है, उसके बाद एबिलिटी को, और लास्ट में आके मोटिवेशन को। इसी तरीके से आप करेंगे तो आप बहुत सारे एक्शंस अपनी ज़िंदगी में बिहेवियर चेंज कर पाएंगे। इसी फ्रेमवर्क को खुद पे और दूसरों पे अप्लाई करें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, और आप ये देखेंगे कि टाइम के साथ साथ आप काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगी आपकी। शुरू में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, मगर थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के बाद, थोड़े से डेडिकेशन और थोड़ी सी एफर्ट्स के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इसमें थोड़ा पेशेंस रखें और लगातार एक्शन लेते रहें। मगर ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो आप इतनी चीज़ें कर पाएंगे। आप मान लीजिए अगर आपको खुद को पूरा कंट्रोल कर पाएँ, आपकी पूरी जो रिसोर्सेज शरीर के, दिमाग, शरीर और मन, दिल, सभी एक चीज़ पर लग जाएं, तो आप क्या अचीव नहीं कर सकते दुनिया में। जिस इंसान का ये सब काबू में होता है और वो किसी एक एक्शन की तरफ चलता है, किसी गोल की तरफ चलता है, तो दुनिया के लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। इसीलिए आप खुद इस फ्रेमवर्क को ज़रूर समझें और खुद की ज़िंदगी में अप्लाई करके देखें। इसी के साथ ये चीज़ खत्म हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप किस बिहेवियर में इस चीज़ को इस टाइम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये चीज़ आप करेंगे तो आप इस चीज़ के कॉन्शियस हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़, क्योंकि और आती रहती है हमारे चैनल पर। और अगली बार तक के लिए डिवाइस।